Hey guys, welcome to my channel. My name is Bushir Dolakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all on my YouTube channel. तो ये वीडियो जो है वो बनाने का बिल्कुल प्लान नहीं था, तो इसलिए ये बिल्कुल थोड़ा सा रॉ वीडियो होने वाला है। आई एम सॉरी कि बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी अगर आवाज़ आती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो हमारे बिल्डिंग में चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग देता हूँ। लेकिन ये वीडियो इसलिए मुझे बनाना पड़ा क्योंकि कल मतलब सैटरडे को एक अनाउंसमेंट हुई जो कि हम सब क्रिकेट फैंस के लिए एक मायूसी का दिन हो गया। महेंद्र सिंह धोनी, वन ऑफ द लेजेंड ऑफ इंडिया, आई थिंक उन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस किया और वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इंडिया की ब्लू जर्सी में वो नहीं दिखेंगे। और एकदम से मायूस हो गए पूरे, क्योंकि हम सब MS धोनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि वो सरप्राइजिंग था हमारे लिए उनका रिटायरमेंट, क्योंकि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल हुआ, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी खेले ही नहीं इंडिया के लिए, और एक्सपेक्टेड था कि शायद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन ये एक उम्मीद थी कि अगर कोरोना ना होता और T20 वर्ल्ड कप वगैरह हो चुका होता अक्टूबर में, तो हमें एक बार फिर धोनी इंडिया की ब्लू जर्सी में देखने को मिलते। बट अभी कोरोना की वजह से T20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो चुका है या पोस्टपोन हो चुका है, आगे कब होगा वो मालूम नहीं। तो उन्होंने जो वो डिसीजन ले लिया रिटायरमेंट करने का, बिकॉज ही इज़ आई थिंक 40 एंड इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन द फिटनेस। और साथ ही में एक खुशकिस्मती की बात यह है हम सब के लिए जो MS धोनी फ़ैन है कि हमें IPL में धोनी ज़रूर दिखेंगे, जो कि अगले महीने शुरू होगा दुबई के अंदर, UAE के अंदर, उसमें दिखेंगे। और मुझे लगता है कि अभी 1-2 साल तो महेंद्र सिंह धोनी उसमें ज़रूर खेलेंगे। लेकिन जो रिटायरमेंट है वो उन्होंने जैसे कैप्टन कूल कहा जाता है उसी तरह से बिल्कुल शांति से लिया। कोई हो हल्ला नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई फेयरवेल मैच की उम्मीद नहीं, और बिल्कुल ही आराम से उन्होंने अपना रिटायरमेंट जो अनाउंस किया। सो एज ए फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल उनको ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक जनरेशन्स को इंस्पायर किया है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट में वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सो एज ए फैन आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो उसका टाइटल वो है महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ट्रिब्यूट, MS धोनी यू विल ऑलवेज बी मिस्ड। सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। अगर इस वीडियो को पसंद आता है और इस वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। पहले सचिन ये होता था। गेम रीडर बहुत अच्छा है, बोलते हैं वर्ल्ड फिनिशर है, उसको पता है कि क्या होने वाला है। सुरेश रैना की वॉइस है, उसको नेक्स्ट स्टेप पता है। उसके पास 3 गेम रेडी हैं, प्लान A, प्लान B, प्लान C। वो तीनों लेके जाता है ग्राउंड पे, बैटिंग के टाइम, कीपिंग के टाइम, स्टंपिंग के टाइम, कैप्टनसी, तीनों प्लान उसका रेडी रहता है। वो रात को प्लान करता है, सुबह फील करता है कैसा है, उसका विजुअलाइजेशन जो सब कॉन्शियस माइंड में आता है, कॉन्शियस माइंड को समझाता है। तो वो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उसका इसीलिए वो काम है, उसको पता है तो मेरा ही गेम है, मेरा ले जितना कर, वो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। वो उसका गेम में जैसे चेजिंग में उसको बोलते हैं, वो बहुत मेहनत करता है, विजुलाइज करता है। फिर उसके बाद जो रोटेशन है, तो कभी कभी वो स्टेप आउट करके सिंगल लेता है, वो गेम नहीं है उसका। जो बॉलर को वो बता रहा है कि मैं स्टेप आउट कर सकता हूँ, लेकिन मार नहीं रहा है, वो सिर्फ सिंगल ले रहा है। तो दोबारा फिर वो चौके का बॉल मिलता है, तो बॉलर के साथ भी गेम खेलता है। खिलवाड़ करते हो। This is the making of MS Dhoni as a captain, as a player. Two 2013 Champions Trophy. सही बात है, कपिल देव ने बहुत सही बात कही। Well, I would like to keep it very simple. I play cricket and all my
devotion is towards cricket. You know, I know one thing, whatever is around me is because of cricket. You know, you have to be honest in life, you have to be honest to yourself, you have to be practical, you have to take risk in life, but at the same time, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky option at some point of time. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to. The kind of person I am, you know, throughout my life, I've never tried to change myself. I've always kept it simple. Devote yourself to something and then, you know, be focused on that. So I think it's the ethics and the principles that really matter in life, and I've kept it really simple, so that has really helped. क्रिकेट देखा गया एक ऐसा गेम है जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो ऑपोजिशन का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर होता है वही आपको बॉलिंग कर रहा होता है। स्टंपिंग में विकेट कीपिंग का तो कोई उसका ऑप्शन ही नहीं है। कैच करता है। धोनी रिव्यू सिस्टम सही बात है। वाओ, सौरव गांगुली ने ये कहा बहुत बड़ी बात है, बिकॉज सौरव गांगुली को माना जाता है ग्रेटेस्ट कैप्टन, बट या ही इज राइट। A bit of advice here and there because I've seen life more than you. I feel a lot of time you think it's too tough on you and 24 hours is not really enough, but I feel if you have good time management, 24 hours is a lot. Yeah, this is brilliance of MS Dhoni. The Wankhede Stadium on their feet. So Sri Lanka end up 274 possessions after their 50 overs. Wow. There is an aura goes around MS Dhoni, the way he walks, the way he captains, everything. Look at the power, just muscles.
It's an Indian captain who's been. तो ये था ट्रिब्यूट MS धोनी को। धोनी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर जितनी बात करें हम लोग, उनकी जितनी तारीफ़ करें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने जो है वो एक तरह से जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। हम सब सचिन तेंदुलकर की बात करते थे, उससे पहले कपिल देव, सुनील गावस्कर सर और इन सब की बात करते हैं, लेकिन आई थिंक MS धोनी भी उसी स्ट्रेचर के प्लेयर है, कैप्टन है, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट फिनिशर, बेस्ट कैप्टन, बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट। आई थिंक एज ए ह्यूमन बींग ही इज़ फैंटास्टिक, और उन्होंने हमेशा इंडिया को फर्स्ट रखा चाहे कुछ भी हो। और एक इंसिडेंट मुझे याद आया जब MS धोनी रिटायर्ड हुए और विराट कोहली को मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर विराट कोहली का पोस्ट देखा कि उन्होंने कहा कि थैंक यू MS धोनी, और जो भी उनको लिखना था। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि पूरी दुनिया ने आपको एक प्लेयर के नाते देखा है, मैंने आपको एक इंसान के नाते देखा है, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और उसी के साथ मुझे एक दूसरी बात याद आई, जब 2015 में MS धोनी ने रिटायरमेंट लिया था टेस्ट क्रिकेट से। ऑस्ट्रेलियन टूर चल रहा था और MS धोनी ने अचानक से रिटायरमेंट का फैसला किया, और सबको चौंका दिया था, क्योंकि हम सबको मालूम है कि टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा धोनी का रिकॉर्ड जो इतना अच्छा नहीं है, हालांकि काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी जो वाइट बॉल क्रिकेट है उस पर तो बहुत ही अच्छा है। सो सभी प्लेयर्स, विराट कोहली कैप्टन बने और सभी प्लेयर्स ने उनको एक जो है बैट साइन करके दिया एज ए मोमेंटो, और उस पर एक बात लिखी विराट कोहली ने कि थैंक यू MS धोनी, यू विल ऑलवेज बी माई कैप्टन, यू विल ऑलवेज बी अ कैप्टन फॉर एवरी वन ऑफ अस। सो ये बिल्कुल सही बात है विराट कोहली की, क्योंकि विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, चाहे वो शामी हो, अश्विन हो, जडेजा हो, इनिशियली जब वो आए कैप्टन बने तब उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़ भी थे, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, उन सबको उन्होंने कैप्टन किया। और ज़हीर खान, आसान नहीं होता है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी उनसे जूनियर थे, काफ़ी यंग थे, और उन्होंने आया और सबको लीड किया और बहुत ही सक्सेसफुली लीड किया, बिकॉज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को नंबर 1 बनाया, वनडे क्रिकेट में भी नंबर 1 बनाया, साथ में T20 वर्ल्ड कप जीता हम लोगों ने। 2011 का वर्ल्ड कप तो कौन जीत सकता है, उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके अलावा भी सेमीफाइनल में तो हर बार हम लोग पहुंचे हैं। 2016 का मुझे वो बांग्लादेश का मैच याद है, जब महेंद्र सिंह धोनी की ब्रिलियंस थी वो, कि उसी की वजह से हम लोग जो है वो एक मैच आगे निकल पाए, सेमीफाइनल तक पहुंच पाए, वरना हम लोग क्वार्टर फाइनल में ही हार जाते। ऐसे तो कितने मैचेस है जो महेंद्र सिंह धोनी ने फिनिश किए, इसलिए उनको दुनिया का बेहतरीन फिनिशर माना जाता है। सो all we can say is thank you MS धोनी for everything। आपने एक जनरेशन्स को इंस्पायर किया, जिसमें हमारी जनरेशन्स थी जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को देखा और दूसरा आपने देखा, और जो बीच बीच में इस वीडियो में कोट आ रहे थे जो कपिल देव साहब के थे, सुनील गावस्कर सर के थे, केरी कर्स्टन का था, और दूसरे भी प्लेयर्स के थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंस्पायरिंग आ रहे थे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। इवन अभी भी आप जब ट्विटर के ऊपर देखें तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें कही है अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो कोई भी नेशन हो, महेंद्र सिंह धोनी ने रिस्पेक्ट गेन किया है एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, और वो रिस्पेक्ट जो है वो एज ए कंट्री इंडिया को भी मिला है। सो या एज ए सेड वी कैन से थैंक यू सो मच टू धोनी। आप भी अपनी तरफ से ज़रूर कोई भी कमेंट्स हो तो ज़रूर बताइएगा, और महेंद्र सिंह धोनी को अपनी ओर से आप कोई भी रिस्पेक्ट देना चाहे, कोई भी आप ट्रिब्यूट देना चाहे तो इस कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से ये छोटी सी एक ट्रिब्यूट वीडियो थी महेंद्र सिंह धोनी के लिए। आई एम श्योर कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू so much for being with me. I will see you again till the next video. You guys please take care of your family. I will see you again till then. Bye bye and take care.